बाद जो इन 5 IPPs के टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे ये ख़त्म कर दिया गया है। इन IPPs के जो साबका जो वाजिबात हैं वो सिर्फ उनको अदा किया जाएगा, बगैर सूद उसमें शामिल नहीं होगा। इससे बिजली के सार्फिन को सालाना 60 अरब रुपए का हर साल फायदा पहुंचेगा। कौमी खजाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी काबीना ने IPPs मुआहदे ख़त्म करने का आगाज़ कर दिया। बिजली सार्फिन पर IPPs की कैपेसिटी पेमेंट का बोझ ख़त्म करने के लिए इक़दाम। बिजली सार्फिन को 60 अरब रुपए सालाना फ़ायदा और फ़ी यूनिट नर्ख में कमी की हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, पहले मरहले में 5 IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम ने बेपनाह मुश्किलात का सामना किया, मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है, किसी सियासी पॉइंट स्कोरिंग में नहीं जाना चाहता। माजी में संगदिल हुक्मरान आया, कहा गया महंगाई से कोई सरोकार नहीं। 5 IPPs की बंदिश से बिजली 72 पैसे फी यूनिट सस्ती होगी। बिजली की खरीदो फरोख्त का नया सिस्टम ला रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट कम होनी चाहिए। IPPs से तस्लीम कराया कि वो अरबों रुपए मुनाफा कमा चुके हैं। पांच IPPs को बंद करना खुशाइंद है, मगर ये मनसूखी आटे में नमक का बराबर है। लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर्रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि हुकूमत पर दबाव बरकरार रखेंगे। अगर मुआहदे मनसूख हुए तो इसका मतलब है कि कहीं खराबी थी। कौम को बताया जाए कि ये अजाब हम पर किसने मुसल्लत किया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से इस्लामाबाद में हम मुलाकात। पंजाब हाउस में होने वाली मुलाकात में नून लीग और पीपल्स पार्टी का आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तेफाक। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान की शराइत और तजवीज़ से आगाह किया। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ से इत्तेफाक किया। A strategic partner, a cultural partner, a country like no other in terms of the bond that has united us. Saudi Arabia and Pakistan need no agreements, no treaties. We are united, we are bonded, we are connected. तरक्की के नए दौर का आगाज़। पाक सऊदी देरीना दोस्ताना ताल्लुकात। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सऊदी बिजनेस फोरम का इनेकाद। सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने खिताब में कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान लाजवाल ताल्लुकात हैं। हमें पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है। हम दोस्त नहीं, एक ख़ानदान हैं। पाकिस्तानी दोस्ती की गर्मजोशी का एहसास है। पाकिस्तान और सऊदी अरब को किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं। हमारी मईशत और माशरती इक़दार एक साथ जुड़ी हैं। SIFC की सहूलत कारी हमारे लिए अहम है। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कारपेट से बदलने पर जोर दिया है। Marks yet another chapter in the enduring friendship and strategic partnership between our two brotherly countries. Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia have a deep-rooted, time-tested relationship. We remain firmly committed to the sovereignty and territorial integrity of Kingdom of Saudi Arabia. पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। इक़्तिसादी बहाली के एजेंडे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का फोरम से खिताब, कहा पाकिस्तान की मईशत पायदार तरक्की की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है। सऊदी वक्त का दौरा पाकिस्तान बाहिमी शराकतदारी का आगाज़ है। पाकिस्तान सऊदी अरब की आज़ादी खुद मुख्तारी के लिए हम वक्त तैयार है। मुआशी महाज पर हम बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। करंट अकाउंट खसारे में खातिर खा कमी आ रही है। सऊदी वफ़द का खैर मकदम करते हैं। हुकूमत ने गुज़श्ता कई माह से मईशत में इस्तेहकाम लाने की कोशिश की है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का
पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब, कहा प्राइवेट सेक्टर को मुल्की मईशत में किरदार अदा करना होगा। फोरम से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना था, पाकिस्तान की मार्केट में सरमायाकारी के बड़े मौके हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब को चावल, गोश्त, फल, सब्जी और मछली बरामद करता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी तजारती वफ़द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। कहा, तवक्को है दौरे से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। सऊदी वफ़द ने सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने कहा कि दोनों बरादर ममालिक को खित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल और पुरअमन मुस्तकबिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीनी सफारतखाने आमद, चीनी सफ़ीर से मुलाकात, चीनी शहरियों की हलाकत पर दिली ताज़ियत का इजहार, दहशत गर्दाना हमले की शदीद मजम्मत, घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़म का अदा किया। सदर मुमलिकत बोले, चीन का पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दोस्ती के बंधन को कमज़ोर नहीं कर सकती। वज़ीर ख़ज़ाना ने सेल्स टैक्स चोरी के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों का ऐलान कर दिया। चेयरमैन FPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो कहता है कि 20% सेल्स टैक्स इनपुट अदा करता है वो झूठ बोल रहा है। मुल्क में 3,400 अरब रुपए की टैक्स चोरी और फ्रॉड है। सेल्स टैक्स चोरी में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान कंपनियों के टैक्स गोशवारों की स्लाइड्स पेश की और कहा कि कंपनियां अरबों रुपए के टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस हैं। मुल्की मईशत टेक ऑफ कर रही है। SCO कॉन्फ्रेंस होने से पाकिस्तान को तक़वियत मिलेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कीमत अदा की। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से खित्ते में क़याम अमन में मदद मिलेगी। मखसूस नशिस्तों पर स्पीकर के खत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को खत के मंदरजात पर ब्रीफिंग दी। कहा, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर स्पीकर के खत पर मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन पहले ही 4 असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में ग्रैंड जिरगा, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी की। अली अमीन गंडापुर ने कहा, आज हम सब सियासी वाबस्तगियों से बालतर होकर सूबे में अमन के लिए यहाँ जमा हुए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, जो लोग इस मुल्क के आइन और कानून को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। सूबे के मुताद्दिद इलाके आज भी नो-गो एरियाज़ हैं, सबको मुत्तहिद होकर सूबे को अमन देना होगा। कल इंशाअल्लाह हैदराबाद में नौजवान एक नई तारीख रकम करेंगे। क़यादत की तब्दीली के लिए नौजवान सबसे बड़ा असासा साबित होंगे। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की बाग मुस्तफ़ा ग्राउंड हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, हमने सिंध के देही और शहरी इलाकों को जोड़कर रखने के लिए अपने हिस्से से ज़्यादा कुर्बानी दी। मकबूजा कश्मीर में नाम नेहाद इंतखाबात का ढोंग रचाया गया। मकबूजा कश्मीर में घोस्ट वोटर्स की तादाद 50 लाख है। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक का हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब, कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की 1951 के करारदाद के मुताबिक इंतखाबात कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत को मुतबादिल नहीं हो सकते। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद में ही है।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की सरप्राइज सेंट्री, लांधी, मलीर, कायदाबाद, गुलशन मेहमान, न्यू कराची, सुरजानी और एतराफ में गर्द आलूद हवाओं के बाद बारिश। कई इलाकों में यालाबारी, गर्मी और हब्स का सो टूट गया। बारिश के साथ ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। 150 फीडर स्ट्रिप कर गए। अबुल हसन अस्फहानी रोड, स्कीम 33, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गुलशन हदीद और दीगर इलाकों के रिहायशी बिजली से महरूम हो गए। सारफीन मुश्किल से दो चार, मामूलात जिंदगी मुतासर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस डी सील करने का हुक्म। दौरान समाअत CDA के वकील ने कहा कि गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुई है और कुछ वाजिबात भी बाकी हैं। 2014 में पहला नोटिस दिया था। जस्टिस आमिर फारूक ने वकील से मुकालमा किया, आप कानूनी कायदे के मुताबिक ये कर सकते हैं कि अगर कुछ है तो नोटिस करें, वो इसको देख लेंगे। एक सूबे का हाउस है, सील करना शर्मिंदगी वाला काम है। मैं KP हाउस डी सील करने का ऑर्डर दे रहा हूँ। PIA तैयारा हादसा केस। सिंध हाई कोर्ट में पायलट की फ्लाइट सेफ्टी रेगुलेशन पर अमल दरामद से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस से इस्तफसार किया, जहाज की लैंडिंग के जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। वकील ने जवाब दिया, जिम्मेदारान को फौरी तौर पर ड्यूटी से हटा दिया गया। अदालत ने कहा कि जिम्मेदारान ने मुसाफिरों की जान खतरे में डाली, आपने बस ड्यूटी से हटा दिया। असल जिम्मेदार वो हैं जो कंट्रोल टावर में थे। वकील ने जवाब दिया, PIA हादसे की असल जिम्मेदार है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 4 बरस गुजर चुके हैं, विफाक का जवाब नहीं आया। कंट्रोल टावर में तैनात अमले का रिकॉर्ड तलब। PIA और विफाक को 1 हफ्ते में तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म। ज़हनी सकून और मज़बूत ख़यालात मुतवाज़िन ज़िंदगी की बुनियाद हैं। आलमी यौम ज़हनी सेहत पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पैगाम। कहा, ज़हनी मसाइल का सामना करने वाले माशरती बेहिसी के बजाय तवज्जो और मोहब्बत के हक़दार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत उसकी अच्छी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का होना है। कराची में कैंसर तेजी से सरायत करने लगा। जिन अस्पताल में माहाना कैंसर के 400 नए केसेस रिपोर्ट होने लगे। शहर में सरकारी सतह पर कैंसर के इलाज की सहूलत तक दस्तयाब नहीं। जिन अस्पताल में कैंसर के मरीज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। जिन अस्पताल में कीमोथेरेपी की सहूलत न होने से मरीज परेशान हो गए। कराची के इलाके सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में वाक़ई रेस्टोरेंट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक रेस्टोरेंट की बलाई मंजिल आग की लपेट में थी, जिसे अब कंट्रोल कर लिया गया। शुमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में 2 इसराइली हलाक हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल के इलाके करियात शमूना को रॉकेटों से निशाना बनाया। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से लबनान के शहरी इलाकों में हमलों का सिलसिला जारी है। जनूबी लबनान का मुजाफाती इलाका दहिया का बेशतर हिस्सा खंडर बन गया। बरदानिया पर इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद हो गए। लबनान में लड़ाई के दौरान एक और इसराइली फौजी मारा गया। गजा पर सहूनी फोर्सेस के हमले जारी। मजीद 64 फ़लस्तीनी लुक़्मा अज़ल बन गए। खान यूनुस में इसराइली हमलों से 5 अफराद शहीद हुए। इसराइली फ़ौज ने जबालिया पनागुज़ीन कैंप पर गोलाबारी से 3 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शुमाली गजा में फारिन से अल जज़ीरा का कैमरामैन शहीद हुआ और एक शख्स शदीद ज़ख्मी हुआ। गजा में जारी जंग से शहादतों की मजमूई तादाद 42,010 हो गई। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान टीम पर शिकस्त के साए मंडलाने लगे। इंग्लैंड का पहाड़ जैसा स्कोर, पाकिस्तान रन्स के अंबार में दब गया। चौथे रोज खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान के 6 विकेटों पर 152 रन। इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 115 रन दरकार। पाकिस्तानी खिलाड़ी एक के बाद एक आउट होते रहे। 6 खिलाड़ी वापस लौट गए। मोहम्मद रिजवान 19 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट। साइम 25, अब्दुल्ला 0, शान 11, बाबर 5 रन बनाकर आउट हो गए।
समंदरी तूफान मिल्टन अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, हज़ारों परवाजें मनसूख हो गई। तारीख के बदतरीन तूफान के सबब तकरीबन 5 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं। इससे कबल तूफान हेलन फ्लोरिडा से टकराया था, जिससे जनूबी रियासतों में तकरीबन 250 अमवात हुई थी। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी में अपने बच्चे के माथे पे सहरा देखे। You are the best mom in the world. सनी बाइक पे मत जाओ, you know I don't like it. क्यों फिक्र करती हैं इतना मेरी? मैं कहीं नहीं जा रहा। Smile. हमेशा आपके पास रहूंगा। आज भी ये जालिम दौर पता नहीं कितनी माँ की गोते उजाड़ रही है। और कातिल डोर ने बांधा दुखों से नाता, खुशियों ने मुंह मोड़ लिया। आंसू में बह गए सारे अरमान। बेटे के सर पर सहरा सजाने का ख्वाब देखती ममता कैसे सहेगी लख्ते जिगर की मौत का सदमा। बोल कहानी में देखिए जिंदगी की डोर, कल बरोज जुम्मे की रात 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।